राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु के धरती पर कृष्ण रूप में 8वें अवतार लेने के बाद द्वापर युग में मथुरा वासियों को दुराचारी कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास में के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ था। द्वापर युग में विष्णु के 8वें अवतार में ही श्री कृष्ण ने इस धरती से कौरवों के छल से पांडवों को भी बचाया था। इसके अलावा भरी सभा में द्रौपदी की लाज भी भगवान विष्णु के इस 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने ही बचाई थी। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन इतना शुभ माना जाता है कि यदि कोई इस दिन मन से उन्हें प्रश्न कर लेते हैं तो उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि माना जाता है कि इस दिन जन्म लेने वाला मनुष्य ही श्री हरि की तरह ही कई कलाओं में भी निपुण होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पवित्र और खुशियों से भरा हुआ त्योहार बस आने ही वाला है। दोस्तों, इस बार की जन्माष्टमी 12 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में लोग इस खास दिन को मनाने के लिए कुछ दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग इस दिन पर श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की मूर्ति की घर के मंदिर में लाकर स्थापना करते हैं। उनके लिए ड्रेस, भोग, झूले आदि सभी लाकर उनको सज धज के तैयार कराते हैं। इस दिन खास तौर पर उन्हें झूले पर बिठाकर झूला झुलाया जाता है। ऐसे में लोग उनके झूले को अलग अलग और विशेष रूप से भी सजाते हैं। साथ ही लोग भगवान श्री कृष्ण जी को खुश करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए विशेष तरीकों से उपाय भी करते हैं और उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द हमें परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी अपने भक्तों पर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जन्म ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था और उनके जन्मदिन पर किए गए उपाय हम बहुत ही जल्दी कारागार होते हैं और उनका परिणाम बहुत ही जल्द देखने को मिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का इस दिन धरती पर आगमन हुआ था और वो आज भी इस दिन धरती पर आते हैं और देखते हैं कि कौन से भक्त सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा आराधना करते हैं, कौन उपाय करते हैं। इस प्रकार इस दिन से किए गए उपायों को करने से जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया था कि हमेशा घर में सुख समृद्धि, घर में सकारात्मकता और हमेशा घर में आर्थिक व्यवस्था न बिगड़े और हमेशा घर में पैसा आता रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बताया कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें जन्माष्टमी के दिन और किसी भी अगर विशेष दिन ये उपाय करते हैं तो हमारे घर में हमेशा धन सुख अपना स्थायी निवास बनाकर रहते हैं और हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिला रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको जन्माष्टमी के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। तो आपको दोस्तों जन्माष्टमी के दिन गाय से संबंधित कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी को गाय बहुत ही अति प्रिय थी। वह गाय के लिए दोस्तों हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते थे और भगवान श्री कृष्ण जी को गाय बहुत ही प्रसन्न थी। इसलिए आपको जन्माष्टमी के दिन गाय से संबंधित उपाय जरूर करना चाहिए और इस दिन गायों का अपमान आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत ही प्रिय थी। ऐसी मान्यता है कि जो भी जन्माष्टमी के दिन भगवान गाय की पूजा करते हैं तो उस पर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। पुराणों में धर्म को भी गाय रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे। उनका निवास भी गोलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं जिनका धार्मिक महत्व बनता है। धार्मिक आस्था है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन गौ पूजा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत ही शुभ माना जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति गाय की नियमित रूप से सेवा करता है उसकी पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, उनका हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे, तो मात्र दोस्तों एक गाय को भोग लगाने से आप 33 कोटि देवी देवताओं को भी भोग लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप एक गाय की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं का भी भोग लग जाता है और उनकी सेवा हो जाती है। और इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य भी मिलता है। जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि स्कूल में जन्म लेने वाला पीढ़ियां संसार के सभी सुख भोगती है। तो ऐसे ही आपको जन्माष्टमी के दिन दोस्तों विशेष करके गाय को एक चीज अवश्य खिलानी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन गाय से संबंधित उपाय करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आपको दोस्तों जन्माष्टमी के दिन घर की जो पहली रोटी बनती है वो अग्नि माता जी को अर्पित कर देनी है और दूसरी रोटी बनती है वो आपको गाय को खिलानी है। उससे पहले दोस्तों आपको उस रोटी में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। गुड़ मिलाने के बाद आपको उसमें थोड़ी सी हल्दी और रोटी और गुड़ के साथ मिला देनी है। फिर जाकर घर से बाहर जाकर कहीं पर भी बैठी हुई गाय बैठी हो उस रोटी और हल्दी और गुड़ को उस गाय को खिला देनी है। मात्र इस एक उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन की साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति होने लग जाती है। इस उपाय को करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्द प्रसन्न होने लग जाते हैं। और जो व्यक्ति ये उपाय करता है उसके तो 7 पीढ़ियां ही तर जाती है और हमेशा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। तो आप भी इस दिन ये रोटी से संबंधित ये उपाय जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही दोस्तों जन्माष्टमी के दिन हो सके तो आपको गाय को हरी घास भी अवश्य खिलानी चाहिए। और इस दिन आप चाहते हो तो आपको छोटी सी चांदी की जो गाय आती है वो भी आप अपने घर पर लाकर स्थापित कर सकते हैं। अगर चांदी की गाय आप लाते हैं तो उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी का भी आपके घर में आगमन होता है। तो अगर आप ला सकते हैं चांदी की छोटी गाय तो आपको गाय इस दिन अवश्य लानी चाहिए। तो दोस्तों गाय से संबंधित इन उपायों को करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्द प्रसन्न होने लगते हैं, क्योंकि गाय उनके बहुत ही प्रिय थी। और इस प्रकार से जन्माष्टमी के दिन इन उपायों को करने से आपके ऊपर हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों मोर पंख भी भगवान श्री कृष्ण की माथे की शोभा बढ़ाते हुए सभी ने देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मोर पंख को घर में या अपने साथ में रखने के कई फायदे भी होते हैं। घर में सकारात्मकता का संचार होता है। तो इसलिए आपको जन्माष्टमी के दिन मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ मोर पंख आपको अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, हमेशा घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तो आपको जन्माष्टमी के दिन कहीं से भी आपको घर में एक मोर पंख अवश्य लाकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में जो नकारात्मकता शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। और आपके घर में अगर कोई आग्नेय कोण में वास्तु दोष है तो आप इस दिशा में भी मोर पंख लगा सकते हैं, जिससे जो आपके वास्तु थे वो भगवान श्री कृष्ण अपने आप खत्म कर देते हैं। और रेशम के पीले कपड़े में मोर पंख को लपेटकर अपने साथ अवश्य रखना चाहिए। इससे आपके आकर्षण में भी वृद्धि होने लगती है और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहती है।
तो दोस्तों आप भी इस जन्माष्टमी के दिन इन उपायों को अपनाकर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।